अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और आज व्लॉग की शुरुआत से पहले आपको एक बात बता देती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, वो यहाँ से नहीं है, सरहद के पार के हैं लेकिन मतलब लाहौर से हैं, पाकिस्तान से। तो उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, सईदा मिनाल व्लॉग्स। तो मैं अभी उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देती हूँ, आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा। और पहली बात तो ये कि वैसे उनका नाम है फ़ातिमा जी। तो फ़ातिमा जी, मैं आपका नाम नहीं भूली थी, ठीक है? आप मुझसे नाराज़ हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अगर आप नाराज़ नहीं हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, बहुत सारे हार्ट भेज दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगी कि आपकी नाराज़गी दूर हो गई। अगर आपको बुरा लगा है तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं एक्चुअली में बहुत कमेंट थे, तो इस वजह से मैं आपका नाम भूल गई थी, तो बस और कुछ नहीं हुआ था। तो बस नाम लेने से क्या ही होता है, वैसे भी दिल में जगह होनी चाहिए। तो बस यही बात थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपने कल कमेंट करके मुझे याद दिलाया, उसके लिए तो थैंक यू सो मच। लेकिन बस यही है कि आप नाराज़ हैं तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, क्योंकि कोई मुझसे नाराज़ होता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बस उसके बाद से मुझे थोड़ा सा जो है बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। तो बस मैंने कहा कि चले आपको आज अपने व्लॉग में आपके बारे में बता देती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप जो है क्या कहते हैं नाराज़ नहीं है तो बता दीजिएगा। कमेंट आपका सबसे पहले आता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप लोग बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और आपका सपोर्ट रहेगा तो अच्छी बात है। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो व्लॉग की शुरुआत हो गई है, फ्राइडे था तो बस यहाँ पे मैं अपना साफ़ सफाई कर रही थी। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी कि क्या ही है ना, आज मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, काफ़ी दिनों के बाद आया था, 6-7 महीनों के बाद उसने कॉल किया था। उसके बाद घंटों बीत जाते हैं जब आपका कोई दोस्त आपसे फ़ोन करता है, उसके बाद तो फिर काम करने में लेट हो ही जाता है। मैं उससे कह रही थी चल फ़ोन रख दे, मैं जो है थोड़ा काम कर लेती हूँ, लेकिन उसको ना पूरी बातें करनी रहती है। तो उसने फिर मेरा जो है काफ़ी लेट करवा दिया था। तो बस यहाँ पे लंच वगैरह जो है वो बन रहा था, और फिर मैंने अपनी साफ़ सफाई कर ली थी। और उसके बाद लंच में वही हमारा जो है सोया मेथी बन रहा था। तो फिर किसी ने कमेंट किया था कि क्या कहते हैं, आप आलू गोभी बहुत खाते हैं, तो सर्दी में जो है आलू गोभी आते हैं, सोया मेथी आती है। तो आप लोग फिर कमेंट कर दोगे, तो इससे अच्छा मैं बता देती हूँ। तो क्या ही करूँ, सोया मेथी मिल गई थी तो सोया मेथी बन गई थी। तो फातिमा जी आप बताइएगा ज़रा, आप नाराज़ नहीं है तो क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर वैसे भी मैं लाइव में जब गई थी ऋतु जी के, तो क्या कहते हैं उनके लाइव में भी आपने बोला तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है? मैं आपको भूली नहीं हूँ और ना ही मैं भूल सकती हूँ आपको। क्या मैं किसी को नहीं भूलती हूँ, ठीक है? मेरे बहुत सारी यूट्यूब फैमिली है, मैं उन सबको भी नहीं भूलती हूँ। नाम लेना जो है वो तो एक अलग बात है, लेकिन दिल में जगह होनी चाहिए, वो है हमेशा रहेगी। तो प्लीज़ जो है बताने के लिए तो बहुत ज़्यादा ही थैंक यू। क्या कहते हैं, आपने ही पूछा था तो इसके लिए सॉरी अगर आपको बुरा लगा, ठीक है? तो बस यहाँ पे अपी जो है अपना किचन के काम कर रही थी, फिर मैंने साफ़ सफाई की है। और बस मेरी फ्रेंड्स की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अभी वो व्लॉग देखेगी तो मैं उसको वो कहेगी मुझे कि मैं उसके वजह से लेट हो गई, तो मैं सच में लेट हो गई थी। तो फिर उसके बाद जो है फिर मैंने अपना जो है क्या कहते हैं काम किया है, और फटाफट से फिर नहा धो के फिर मैं सोच रही थी जल्दी नहा लूँ, थोड़ा सा धूप खा लूँगी कि क्या ही करूँ, ठंड आ गई है। तो क्या कहते हैं गर्म पानी करके नहाना पड़ रहा है फ्रेंड्स। लेकिन मैं नहीं नहाई थी गर्म पानी से, क्योंकि उस टाइम मैंने क्या कहते हैं मोटर चलवा लिया था, तो उसमें गर्म पानी आती है। और यहाँ पे नहा धो के छत पे आ गई थी, और ये देखिए ये लोग पहले से मेरा वेट करते हैं। और उसके बाद जो है फिर मैं जो है नहा धो के फिर अपने जो कपड़े वगैरह थे, ज़्यादा कपड़े मैंने वॉश नहीं किए थे, हमने कहा कि आज नहीं करेंगे, टाइम भी नहीं था, काफ़ी लेट हो जाते अगर कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए सोचते तो। इसलिए बस ऐसे ही दुपट्टे वगैरह जो थे वो बस ऐसे ही धुल लिया था। और ये चुनमुन देखिए किससे देख रही है। और फिर उसके बाद इन सबको नींद आ गई थी, तो बस मैंने यही 2 दुपट्टे वगैरह थे, इसे मैंने वॉश कर दिया था। तो लगे यार कुछ ना कुछ तो वॉश करना ही पड़ता है ना फ्रेंड्स, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, बस इसे फैला दिया था। उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे रहते, ज़्यादा देर रहते तो फिर जोहर की नमाज में लेट हो जाते, तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो उसके बाद फिर मैं नीचे ही आ गई थी। फिर उसके बाद चेंज वेंज किया है, बाल वाल झाड़ के, फिर उसके बाद जो है मैंने अपना नमाज़ पढ़ी है जोहर की, फिर लंच वगैरह किया। तो लंच वैसे भी सोया मेथी बनती है ना, तो भूख ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि वो थोड़ा मस्त लगता है ना खाने में। सो
तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं वजू बना के आ गई थी। फिर उसके बाद जो है फिर अपना जोहर की नमाज पढ़ी है और फिर उसके बाद खाना खाया है। और सर्दी की जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और छोटा के वजह से पता ही नहीं चलता है कि कब जो है शाम हो गई है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना जय नमाज उठाया है, तो जुमा था, तो आप सभी को जुमा मुबारक। और फिर उसके बाद यहाँ पे जोहर की नमाज अदा की है मैंने और फिर बहुत सारी दुआएं की हैं सभी के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो थैंक यू टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और क्या कहते हैं, फुल वॉच बहुत सारे लोग मेरे जो है लिखते हैं कि क्या कहते हैं मैं फुल वॉच करती हूँ। फातिमा जी आप भी बहुत जल्दी लिख देती हैं कि मैं फुल वॉच करती हूँ। मुझे पता है कि आप फुल वॉच ही करती हैं, क्योंकि आप कल मतलब बोलना ज़रूरी भी नहीं होता, उससे पहले ही पता चल जाता है कि हाँ भाई ये जो है मतलब बंदा जेन्युइन है, तो ऐसा होता ही है। तो बस यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद फिर अपना जो है ठंड लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, इतने टाइम तो वैसे भी ठंडी थी। और फिर उसके बाद अप्पी को प्यास लग गई थी, फिर पानी दिया है। फिर उसके बाद हमने जो है फिर अपना लंच किया है ज़बरदस्त वाला। और फिर उसके बाद जो भी है, जो भी करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। फिर उसके बाद मैंने जो है अपना एडिटिंग वगैरह किया है। फिर उसके बाद मैंने अपना व्लॉग अपलोड कर दिया था, जो आप लोगों ने पहले देखा होगा। तो बस जल्दी से जो है आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगता है। और यहाँ पे शाम का टाइम था, फिर उसके बाद यही अपना डेली के काम, बर्तन वगैरह जो है वो मैं यथास्थान रख रही थी। तो इसे जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने चाय वाय बनाई है, तो ये डेली के हमारे काम, जल्दी जल्दी से मैंने चाय बना के फिर उसके बाद जो है फिर व्लॉग वगैरह देखना होता है। फिर उसके बाद अगर मुझे टाइम रहता है तो मैं लाइव में चली जाती हूँ और फिर उसके बाद जो भी करना होता है फिर वो करती हूँ। और भी बहुत सारे काम रहते हैं फ्रेंड्स, क्या ही करूँ, बिज़ी हूँ आजकल, थोड़ा सा मेंटली मेरा दिमाग जो है ख़राब है, पता नहीं क्यों। तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इरिटेटिंग होती है और फिर वो ना तो मतलब शेयर किया जा सकता है ना ही कुछ किया जा सकता है, तो दिमाग ज़्यादा ही कुछ अलग ही लेवल का कुछ चल रहा है फ्रेंड्स, पता नहीं क्या ही है, आई डोंट नो। और फिर उसके बाद देखते हैं, सही हो जाएगा। सही होता भी नहीं है लेकिन सही करना पड़ता है फ्रेंड्स। यही है ज़िंदगी में, सब्र कोई करता नहीं है फ्रेंड्स। वो तो यही है कि सब्र करना पड़ जाता है फ्रेंड्स। और फिर कहेंगे हर इंसान की अरे भाई मैंने बहुत 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 सब्र किया, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। हर चीज़ इंसान को अपने लेवल पे जब नहीं मिलता है तो वो यही बोलता है कि भाई मैंने सब्र कर लिया, सब्र कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, सब्र अबर कुछ नहीं होता है भाई। ऐसे ही होता है कि आपको जब जो चीज़ होना होता है फिर वो होता है, फिर लाइफ में जो भी होता है वो तो देखा ही जाता है, उसका कुछ नहीं कर सकते ना फ्रेंड्स। तो बस यही है कि मूड कभी ऑफ होता है, कभी नहीं होता है, उसका कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे डिनर में कुछ भी बन रहा था, कुछ भी का मतलब है जो भी मन आया वो बना दिया और फिर खा लिया। अब क्या है, पेट पूजा तो करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए बस मैं यहाँ पे फ्राइड राइस बना रही थी। तो अप्पी कह रही थी कायदे से डालो नहीं तो पूरा फेस पे आएगा ना तो मैं बताऊँगी तुम्हें। तो बस यहाँ पे मैं जो है आराम आराम से डाल रही थी, ज़्यादा आराम से डाल रही थी। और हम अपना जो है क्या कहते हैं फेवरेट शो अम्मा का इंडियन टेलीविज़न शो देख रही हैं। और बस उसके बाद यहाँ पे अपना फ्राइड राइस वगैरह बनाया है और फिर उसके बाद डिनर वगैरह कर लिया था। तो बस जो भी मन करे वो बनाइए और जो मन ना करे वो ना बनाइए। तो बस फटाफट से जो मेरा मन किया मैंने बना दिया। वैसे मेरे पास ये जो राइस थे वो रखे हुए थे एक दिन पहले के, और कभी भी फ्राइड राइस बनाए ना तो ये आप फ्रिज में रखे हुए ही बनाए, क्योंकि इसका मॉइस्चर उड़ जाएगा। और फिर ये जो फ्राई होते हैं बहुत ही अच्छे फ्राई होते हैं, क्योंकि क्या होता है अगर आप सुबह से बॉईल करके रखेंगे तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं, तो ऐसे फ्रेश बॉईल करके बनाएंगे ना तो वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए इसे फ्रिज में मैंने रखा हुआ था, कल का ही था, तो बस इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो ये एकदम खिले खिले जो फ्राई होते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, आपकी मर्जी, आप इसमें गाजर, शिमला मिर्च, सोया सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं। तो वैसा वाला मैं नहीं बनाई थी, मैंने बस सिर्फ अनियन डाला है और नमक वगैरह डाला है और बस इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था। और ये ज़बरदस्त लगता है, इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इसे खाइएगा ज़रूर। जब आपका मन कुछ ना करे और आपके पास ये राइस रखे हो तो बस इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। और यहाँ पे मैं पापा के लिए सत्तू के पराठे बना रही थी, तो पापा को वैसे भी पसंद है, तो यहाँ पे फटाफट से मैंने सत्तू के पराठे बना दिए हैं फ्रेंड्स। तो बस यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। और फातिमा जी आप पहले कॉमेंट कर दीजिएगा कि आप नाराज़ नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी, मैं आपको जो है हर्ट करना नहीं चाहती थी, ठीक है। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा ताकि मेरी फीलिंग बेटर हो जाए। तो आई होप आप कमेंट ज़रूर करेंगी। तो चलिए बस मेरा फ्राई राइस रेडी हो चुका है, पराठे भी एकदम रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है, बस उसे अच्छे से सेकना था। फिर उसके बाद जो है अपना सारा काम किया है। तो बस फिर यहाँ पे डिनर वगैरह करने के बाद बिग बॉस वगैरह देखा है। फिर उसके बाद आ गए थे सोने और फिर नींद तो काफ़ी देर बाद आई थी, पता नहीं क्यों।
तो पता नहीं का क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में चलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।